दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों देखो, जैसे व्यक्ति का जन्म होता है और वो चलना भी नहीं जानता, बोलना भी नहीं जानता, उससे पहले उसके साथ रिश्ते जुड़ जाते हैं। कोई कहता है हमारा भतीजे का जन्म हुआ है, कोई कहता है हमारे पुत्र का जन्म हुआ है, माता कहती है हमारे पुत्र का हुआ, पिता कहता है हमारे पुत्र का हुआ, दादा कहता है हमारा नाती आया है, कोई कहता है हमारी नातिन आई है, दादी भी कहती है हमारा नाती आया है। ऐसे जैसे व्यक्ति का जन्म होता है तो अनेक रिश्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं और व्यक्ति बोलना भी नहीं जानता, जानता भी नहीं संसार में कौन हमारा है कौन नहीं है। तो उसकी समझ से पहले, उसकी याददाश्त से पहले उसके अंदर रिश्ते नाते सब डाल दिए जाते हैं और वो बड़ा होता जाता है, धीमे धीमे चलने लगता है और आगे बढ़ता है तो उसके साथ रिश्ते नातों की भरमार हो जाती है। बुआ, फूफा, दीदी, जीजा, साली, साली, सास, ससुर, पता नहीं कितने रिश्ते हो जाते हैं उसके पास। और रिश्तों के साथ उसे जीना पड़ता है और इन रिश्तों को निभाना पड़ता है उसको, परंपराओं के अनुसार, समाज के अनुसार। ऐसे उसकी शादी हो जाती है, बीवी, फिर बच्चे उसके, और बढ़ जाता है। और ये रिश्ता जुड़ने का अर्थ है जैसे एक मकड़ी होती है और मकड़ी अपने जाले को फूटती है, धीमे धीमे फूटती जाती और अंतिम समय देखा होगा आपने कि मकड़ी जो होती है, मकड़ी उसी जाले में फंसकर उसकी मृत्यु हो जाती है। वो निकलना चाहती है पर निकल नहीं पाती। वो ऐसे इंसान होता है, इन रिश्तों में इतना डूब जाता है वो ये भूल ही जाता है कि वास्तव में हमारा जन्म क्यों हुआ, हम किस लिए हुए, किस लिए आए, हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से आए, हम वास्तव में इस जन्म से पहले हम कौन थे, वास्तव में इस जन्म से पहले मेरा पिता कौन था, हम जब माँ के गर्भ में थे तो कैसे हम जीवित रहे। इनके बारे में बिल्कुल इंसान विचार नहीं करता है, ये भूल ही जाता है। जबकि शास्त्र, साधु कहते हैं, संत कहते हैं कि रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे नाते हैं इन नातों का क्या। देखो, सब प्यार वफा रिश्ते नाते सब झूठे हैं, कोई किसी का नहीं जगत में, झूठे हैं नाते इन नातों का क्या, सब झूठे नाते हैं। और हम इन्हीं को अपना समझकर हाय हाय तेरी मेरी में निकल जाते हैं। हमारी ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है और पल पल हमें दुख होता है, पल पल हमें परेशानी होती है। बताइए आपका कौन, और ना आपके साथ कोई जाता है। अगर हम विचार करें तो हमारे बुजुर्ग काफ़ी लोग चले गए, जिसको साल लेगी, इतना कमाया, किसी लिए कमाया, इन रिश्ते नातों के लिए। खुद की तो खुराक 4 रोटी, 6 रोटी, 2 रोटी बस। और जो व्यक्ति इन रिश्ते नातों से परे हो जाता है, जो उस प्रभु को जान जाता है, जो उसके अंदर बैठा हुआ है, जो उसको चला रहा है, उसने जन्म दिया है, तो वह तो ये कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कोटि समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। वो कहता है कि सिर्फ मैं खा सकूं, मेरा परिवार खा सके और मैं किसी साधु संतों की सेवा भी कर सकूं, इतना दीजिए। और इंसान जो है उस चीज़ से परे होकर के इस रास्ता पे चलता है सिर्फ, जो भौतिक रास्ता है। इतने रिश्ते नाते, इतने यार दोस्त, इतना व्यवहार, इतना बिजनेस करके व्यक्ति को इतना समय ही नहीं मिलता कि वास्तव में हम कौन हैं। जब वो परेशान हो जाता है तब अंतिम में परेशान करता है, अरे प्रभु अब आप ही हो, आपने मेरी ऐसी हालत कर दी, मेरे को बचाओ इन चीज़ों से। लेकिन अंतिम समय कुछ नहीं होता है, तो दर्द ही दर्द रह जाता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी दर्द बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। यानी ज़िंदगी दर्द हो जाती है, ना तो वो जीने लायक रहता है ना मरने लायक रहता है, क्योंकि समय से पहले उसकी प्राण निकलती नहीं है। ज़िंदगी में दर्द, उठो तो दर्द, बैठो तो दर्द, खाओ तो दर्द, पियो तो दर्द, सो तो दर्द, बोलो तो दर्द, सिर्फ दर्द के सिवाय कुछ नहीं। तभी वो कहता है कि ज़िंदगी दर्द बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ। तो दोस्तों वास्तव में इन रिश्ते नातों से परे होकर के रहो, अपना फ़र्ज अदा करो। जैसे आप जाते हैं कंपनी में काम करने के लिए, तो आपके सीनियर होते हैं, वहाँ पर स्टाफ में सुपरवाइज़र होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, मैनेजर लोग होते हैं, आपके बॉस होते हैं, आपके ऑपरेटर होते हैं, आपका हेल्पर भी होता है। तो वहाँ पर इतने रिश्ते होते हैं वो कि आपके हो जाते हैं। सिर्फ उस कंपनी में काम करने के लिए वो रिश्ते आपको दिए जाते हैं, वो पोस्टिंग दी जाती है आपको। आप क्या पूरी ज़िंदगी भर पूरी कंपनी में उसी में काम करते हैं? क्या काम करते हुए आपको अपनी फैमिली याद नहीं आती, अपना परिवार याद नहीं आता, अपने माता पिता याद नहीं आते? ऐसे ही ये संसार है,
इस संसार में आप आए नौकरी करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, और वो कमाई कहते हैं ऐसी कमाई कर ले जो संग जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। उस कमाई को करो, उस कमाई को जानो जो संग जा सके। ये कमाई नहीं वो यहीं रह जाए। आप कंपनी में काम बराबर करो, 12 घंटे करो, 8 घंटे करो, या 16 घंटे करो, या 20 घंटे करो, या 24 घंटे करो, और उसमें से कुछ आपको ना बचे, उसमें से कुछ बचाकर अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के लिए ना लाओ, तो आपको कंपनी में काम करने से कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। हर इंसान आपको गलत बताएगा, हर इंसान आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो, आप इतना नहीं कमाते जो अपनी फैमिली के लिए लाएँ या कुछ बचा के रखें। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर संसार में आपने मेहनत की, और इस मेहनत में से जो आपका परमपिता परमात्मा ईश्वर है, जो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी सांसों को चला रहा है, आपके जन्म से पहले जब आप माँ के गर्भ में थे तब भी वो आपको चला रहा था, आपकी सांसों को, आपका खान पान सबका ध्यान था उसको, तो उसके लिए जो आपने कमाई नहीं की अगर उस रास्ते की, तो आप निष्फल हैं, आपका जीवन खराब है, आपका मनुष्य जन्म पाना ही खराब हो गया। तो ऐसी कमाई करो और इन रिश्ते नातों से परे होकर के रिश्ते नातों में रहो, जैसे आप कंपनी में काम करते हैं वैसे ही। और अगर आपने इनको अपना लिया, दिल में ले गए, अगर दिल में तो भगवान रहते हैं, दिल की धड़कन में तेरे छुपा है राज, इतना नहीं तूने जाना, ढूंढता है पहाड़ जंगलों में, काहे पागल बना है दीवाना। और इन दिल में, इस दिल में आपने किसी की बुराई रखी है छिपा के, इस दिल में किसी की आपने निंदा छिपा के रखी है, इस दिल में रिश्ते नाते आपने रख लिए, तो बताओ भगवान कहाँ रहेंगे फिर? उनको दुख होगा ही होगा, तभी फिर दर्द होता है। जब कोई चीज़ आप गलत खा लेते हैं तो आपको परेशानी होती है, जब ठोकर लगती है दर्द होता है। वैसे ही एक आपके अंदर जो गलत चीज़ें जाती हैं, जो आपकी है ही नहीं, उस चीज़ को आपने रख लिया अंदर, फिर तो दिक्कत होगी आपको। इसलिए सार निकालो शब्दों में से, संगत में से। इसलिए आप सत्संग में जाओ, शांति सत्संग में मिलती है। कामयाब यूं ही जो सत्संग में आते रहे, सच्चा सुख और संतोष मिल जाएगा। जो भी बेहोश है होश में आएगा, गिरने वाला भी गिरकर संभल जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप वास्तव में सत्संग में जाओ, जहाँ भगवान की हर चर्चा होती है। जिसके लिए आप आए हो, यहाँ उतना कमाओ, उतना देखो जिससे आप चल सको, इतना ना देखो कि उसमें डूब जाओ आप, आपको टाइम ही ना मिले। इसलिए मुझे आशा है कि आप इस वीडियो में से सार निकला है, उसको आप सुनेंगे, समझेंगे और अपने अंदर जरूर उतारने की कोशिश करेंगे। इसी में आप हम सबका कल्याण है।